हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद फाल्गुनी। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की अफवाह प्रणाली एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिससे हर एग्ज़ाम में एक से दो कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर अपन टोटल बात करें तो इसमें बांध, सिंचाई, नदी, झीलें, सारे टॉपिक इंक्लूसिव ऑफ अगर अपन इसको लेके चले इंक्लूसिव वे में, तो राजस्थान की अफवाह प्रणाली में हमें सब चीज़ें ही पढ़नी पड़ती है। बट यहाँ हम सेपरेटली एक एक चीज़ को कवर करेंगे। इंग्लिश में अपन कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। मैं आपको वीडियो में दोनों लैंग्वेज में इक्वली बताऊंगी, बायलिंगुअल रहेगा ये वीडियो, इंग्लिश हिंदी में, तो डोंट वरी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हुए हमें ये जानना ज़रूरी है कि राजस्थान में जो नदियाँ बहती है उनको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसा कि मेरे नोट्स में यहाँ पे लिखा भी है, मैंने मेंशन भी किया है कि राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनको प्रकृति, प्रवाह और दिशा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रकृति मतलब उनका नेचर कैसा है, प्रवाह मतलब वो किस पैटर्न में फ्लो करती हैं, और दिशा मतलब किस डायरेक्शन में वो बहती है, ईस्ट बहती है, वेस्ट बहती है, अरब सागर की तरफ बहती है, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, उस बेसिस पर। तो प्रकृति, प्रवाह और दिशा, इन 3 के बेसिस पर हमने राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा है। वैसे तो ये क्वेश्चन बनता नहीं, फिर भी आप दिमाग में अपने माइंड में रखें इस चीज़ को कि अगर आ जाए कि राजस्थान का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, तो आपको द ये ट्रिक दिमाग में होनी चाहिए। द प्रकृति, प्रवाह और दिशा, या दी कर लीजिए इसको, दी प्रकृति, प्रवाह और दिशा। अब देखिए, राजस्थान को हमने बांट तो लिया 3 भागों में, किन आधार पर कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, दिशा क्या है उसकी, प्रवाह किस पैटर्न में फ्लो करती है, और प्रकृति उसका नेचर कैसा है। वो जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान की कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना जल अरब सागर में यानी अरेबियन सी में गिराती है, वो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग कहलाएंगी। राजस्थान की कुछ नदियाँ ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, तो वो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का भाग कहलाएंगी। फिर कुछ नदियाँ ऐसी है जो अंतः प्रवाह नदी कहलाती है, आंतरिक प्रवाह वाली नदी जो अपना जल किसी भी समुद्र में नहीं गिराती और अपने बहाव क्षेत्र में ही वो विलुप्त हो जाती हैं, तो वो कहलाती हैं आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र वाली नदियाँ, यानी कि इनलैंड फ्लोइंग रिवर्स। अब इनका परसेंटेज वैसे तो अपन आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट एक बार के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र राजस्थान के अफवाह तंत्र का सबसे बड़ा भाग 60% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अरब सागरीय नदी तंत्र 16% भाग राजस्थान के अफवाह तंत्र का कॉन्स्टिट्यूट करती है, और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र 24% भाग राजस्थान के अफवाह तंत्र का कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि देखिए, आंतरिक प्रवाह तो बड़ा है, 60% है, तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का परसेंटेज अगर आपको याद रखना है, तो उसके लिए मेरे पास जो ट्रिक है कि आपको ये ध्यान रखना है कि बंगाल में 24 घंटे कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में ऐसे रखें कि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा घटता ही रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा दिमाग में रखें, 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र 24%, और 16 अरब से आपको याद हो जाएगा 16% अरब सागरीय नदी तंत्र का परसेंटेज है। और आंतरिक प्रवाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो ये पार्ट 1 रहेगा राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम का, जिसमें हम आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। चलिए,
तो हम सबसे पहले आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। वे नदियाँ जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता और वो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? अंतः प्रवाह वाली नदियाँ, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ या फिर इनलैंड फ्लोइंग रिवर्स, एक ही बात है। मतलब किसी भी समुद्र में अपना नई जल गिराती हैं वो ऐसी नदियाँ, और अपने बहाव क्षेत्र में, अपने प्रवाह क्षेत्र में जब वो ये बह रही होती है उसी दौरान ये कहीं बीच में विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। ये नदियाँ राजस्थान के अपवाह तंत्र का 60% भाग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अब इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? देखिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी नदी अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है, या 4 ऐसी ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सी अंतः प्रवाह वाली नदी है। तो आपको नाम याद होने चाहिए कि ये है, ताकि आप सेग्रीगेट कर सकें, सेपरेट कर सकें कि अन्य जो नदियाँ आएंगी वो इसका पार्ट नहीं होंगी। तो मुख्य रूप से 12 नदी है प्लस एक खारी लिखा है। खारी का क्या मामला है कि खारी नाम की नदी राजस्थान में 3 है। एक अरब सागरीय नदी तंत्र में भी खारी नदी आती है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में भी खारी नदी आती है, और आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र में भी खारी नदी आती है। अब बात ये आती है कि हम खारी नदी को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मुख्य रूप से जो 12 नदियां हैं हम उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। कांतली, कांकनी, मंथा, मेड़ा, रूपनगढ़, रूपारेल, माणगंगा, अरवारी, साबी, लिख, खांडेल, घग्गर। अब आप कहेंगे इसको याद करने की कोई ट्रिक बताएं? तो देखिए, 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के। एक तो आप बार बार उससे गो थ्रू करें, आप उसको बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएगी। और जिन पर ये मेथड वर्क नहीं करता उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि फिर वो ट्रिक मेथड यूज़ करते हैं। और उस ट्रिक मेथड को यूज़ करने के लिए जो मैंने इस केस में ट्रिक बनाई है वो ये है कि हमें इसका फर्स्ट वर्ड लेना है, फर्स्ट वर्ण लेना है। कांतली और कांकनी, इसमें दोनों में क है, तो क से 2 नदी है हमारे पास, कांतली और कांकनी। फिर म से 2 है, मंथा और मेड़ा। फिर रू से 2 है, रूपनगढ़ और रूपारेल। तो यहाँ 6 नदियाँ हमारी तैयार हो गई, रूपनगढ़, रूपारेल, कांतली, कांकनी, मंथा और मेड़ा। फिर बची ये 6 नदी, बाणगंगा, अरवारी, साबी, लिख, खांडेल और घग्गर। इसकी ट्रिक ये है कि एक लड़की है जो घाघरा पहने हुए गंगा नदी के तट पे खड़ी है और खाकरे को लिख करना मतलब लिख एक इंग्लिश वर्ड है, मतलब चाट करके खा रही है, और उसके हाथ में एक चाबी है, वो बार बार उसे घुमा रही है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बाणगंगा यानी गंगा नदी पर एक लड़की खड़ी है घाघरा पहनी हुई, घग्गर नदी, खाकरे को लिख करके खा रही है, इसे खांडेल, लिख, और चाबी को बार बार घुमा रही है। चाबी साबी बारी बारी से घुमा रही है, हाथ में छल्ला जैसे घुमाते हैं ना वैसे। तो अरवारी से बारी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इजी लगी होगी। अपना फीडबैक देते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, उससे क्या है मोटिवेशन मिलता है।